अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अली नवाज़। वेलकम टू लर्न विद अली नवाज़। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कुछ अहम बातें, कुछ गाइडलाइंस जो आपको मालूम नहीं है। ये IBA सक्कर यूनिवर्सिटी का जो पेज है, वेबसाइट है, इसमें 20 तारीख को या 21 तारीख को ये जो आया था, इसमें जिसमें PDF थे 2 फाइल, PST के लिए और JST के लिए। ये जो फ़ाइल आप यहाँ से व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इनको। बाकी ये जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लास्ट डेट 30/5/2021। इस डेट को आप लास्ट डेट ना समझें, ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने दिया है। ये जब भी कोई चीज़ लगाते हैं यहाँ पे लास्ट डेट इनको देना ही होता है, फिर ये चेंज होता है। अगर फ़र्ज़ करें दिसंबर में अगर इश्तिहार आ जाता है न्यूज़पेपर में, तो उसमें जो है मैक्सिमम वो 1-1.5 महीना देते हैं लास्ट डेट, मतलब अप्लाई करने के लिए तकरीबन 1-1.5 महीना देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर दिसंबर में ऐड आ जाता है तो 31 जनवरी या फरवरी 15 तक जो है वो लास्ट डेट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये आगे पीछे कर देते हैं इसको। 35 और 2021 है, ये इसको आगे पीछे कर देंगे। अगर अभी तक इश्तिहार नहीं आया, लास्ट डेट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये लास्ट डेट ऐसे ही इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये चेंज कर लेंगे बाद में इसको। अगर जनवरी उसमें फरवरी मार्च में अगर पेपर आ जाए, उसमें आ जाएँ, ऐड आ जाए, तो फिर ये सही है। मतलब मार्च में अगर आ जाए, मार्च अप्रैल में, तो ये डेट सही है। नहीं तो ऐलान किया हुआ है सईद गनी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उसने ऐलान किया था कि इसी महीने या जनवरी में, मतलब जल्द ही, इसका मतलब जनवरी में आ जाएंगे तकरीबन। तो लास्ट डेट फरवरी तक होना चाहिए, ये चेंज हो जाएगा। बाकी जो है PDF फ़ाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सैम्पल पेपर हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप देखें इसमें क्या जो चीज़ें हैं, सैम्पल जो फॉर्मेलिटी है वो उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आप चेक करें। मैं आपको वो फ़ाइल जो है वो खोल के दिखाता हूँ, PDF JST का और PST का। जी, तो ये PDF फ़ाइल है, इसमें पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं। इनको आप ये ना समझें कि ये यही सवाल आ जाएंगे, ये सिर्फ़ एक मिसाल है। वो इसलिए इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। ये JEST का जो है वो उसके सैम्पल पेपर्स हैं। इसमें 5 पार्ट्स होंगे। 5 पार्ट्स में आपको हर पार्ट्स में से 45%, मिनिमम 45% मार्क्स लेने हैं पासिंग के लिए। मतलब अगर इसमें 15 क्वेश्चन हैं तो मिनिमम आपने 7 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं इस पार्ट में से, वन पार्ट में से आपने 7 क्वेश्चन करने हैं। और सेकंड पार्ट है, उसमें भी 15 हैं, तो इसमें मिनिमम आपके करेक्ट आंसर जो होने चाहिए वो 7 होने चाहिए। और थर्ड है जिसमें 20 हैं, इसमें मिनिमम 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। और फोर्थ पार्ट में 25 मार्क्स हैं, इसमें भी आपको तकरीबन मिनिमम 12 मार्क्स, जो 12 क्वेश्चन है वो करेक्ट उनके आंसर देने हैं। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में भी 25 मार्क्स हैं, उसमें भी तो आपको जो है वो 12 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। अगर इनके पासिंग मार्क्स अगर हम देख लें तो ये 47 बन जाते हैं, और 47 बन जाते हैं, और पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 55। इसमें टोटल मार्क्स हैं 100 में से आपने 55 मार्क्स जो है वो पासिंग लेने हैं। अगर इनमें से मिनिमम आप मार्क्स लेंगे तो भी 47% मार्क्स हो जाएंगे। तो आपने मज़ीद जो मार्क्स हैं उनमें से ज़्यादा लेने हैं ताकि 55% मिनिमम आपके मार्क्स हो जाएं। ये मिनिमम जो हैं वो 55% मार्क हैं, आपने सिर्फ 55% मार्क्स लेने की कोशिश नहीं करनी है।
टॉप लिस्ट में जो भी नाम आएंगे उनको ही नौकरी मिलेगी, उनको ही पोस्ट जो है ये मिलेगी। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं वो उनके आंसर सही होने चाहिए, नहीं तो मुश्किल है, कंपटीशन सख्त होगा, क्योंकि कुछ कितने अरसे बाद ये जो पोस्ट आई हैं, कंपटीशन ज़्यादा होगा। और कोशिश करें, तैयारी करें, और इनका जो मटेरियल जो इन्होंने दिया हुआ है कि पीएचडी के लिए 1 से लेकर 8 क्लास के जो बुक्स हैं उनको आप रीड करें, और जीएसटी के लिए इंटर तक या मैट्रिक तक आप ये जो है वो रीड करें इनको। अगर जो है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, फिर भी रिवीजन कर लें इन बुक्स को डाउनलोड करके। अगर आप 3 दिन में एक बुक्स भी पढ़ेंगे तो टेस्ट तक जो है आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ये बुक्स आप डाउनलोड कर लें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वेबसाइट है, वहाँ पे ये जो बुक्स आपको ई बुक्स में पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इनको रीड करें, रिवाइज़ करें। इनकी रिवीजन सही होगी तो आप टेस्ट में आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। इसका जो है फर्स्ट पार्ट है मदर टंग, सिंधी या उर्दू। अगर जो आप उर्दू मीडियम के हैं तो आपने उर्दू के क्वेश्चन हल करने, अगर सिंधी मीडियम के हैं तो सिंधी। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी पे है। और सेकंड में इसके मैक्सिमम नंबर हैं, क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो 15 हैं। आपने मिनिमम 7 मार्क जो है वो करेक्ट करने हैं। पार्ट 2 में है सोशल स्टडी है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, एथिक्स और जनरल नॉलेज। तो इसमें से भी आपने मिनिमम जो है 7 मार्क्स 7 क्वेश्चन के जवाब करेक्ट देने हैं, और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 15। पार्ट 3 में है इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, मिनिमम आपने 9 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। और उसके बाद है मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स 25 हैं, आपने इसमें 12 मार्क्स जो है वो उनके करेक्ट आंसर देने हैं। फिफ्थ पार्ट है जनरल नॉलेज में जो है वो 25 मार्क्स हैं टोटल। इसमें भी आपने मिनिमम जो है 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप सिंधी मीडियम के हैं तो सिंधी के क्वेश्चन हल करें, नहीं तो उर्दू में जो एक पैराग्राफ मिला होगा, एक जो है मजमून होगा या पैराग्राफ होगा, उसको आपने सही तरीके से पढ़ना है, और जो है क्वेश्चन है उनके सही जवाब देने हैं। ये उर्दू के हैं, इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, और नीचे इसी में जो इसको आपने पढ़ा होगा सही तरीके से, इसी में ये सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एक पैराग्राफ होगा, उसी में इन सवालों के जवाब होंगे। सेकंड पार्ट में सोशल स्टडी है, करंट अफेयर है, जीके है, इस्लामियात, एथिक्स, ये चीज़ें हैं। तो ये कंप्यूटर नॉलेज है या जनरल नॉलेज वगैरह। अच्छा, इस्लामियात में जो सवाल होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपने निशान लगाना है। ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के बाद आपको एक आंसर शीट मिलेगी, उसमें सिर्फ की लिखे होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर्स अलग से मिलेंगे और आंसर शीट मिलेगा, जिसमें ABCD लिखा हुआ होगा। आपने क्वेश्चन पेपर में जो है वो पार्ट होगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर है, अगर जो करेक्ट आपको समझ रहे हैं ये करेक्ट है तो वो आपने क्वेश्चन शीट में लिखना है, वो आंसर शीट में लिखना है। उसके बाद है कंप्यूटर के मुतालिक सवाल जवाब होंगे। इसमें सवाल होगा कंप्यूटर के मुतालिक, 4 जवाब होंगे, इसमें करेक्ट जो जवाब होगा उसमें आपने टिक करना है, या जो खाने होंगे वो आपने फिल करना है। सोशल स्टडी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। उसके बाद है पार्ट 3 में इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको एक पैसेज मिला होगा, पैसेज है या पैराग्राफ है, उसको आपने सही तरीके से गौर से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है इसमें, और ये जो आंसर हैं क्वेश्चन है उनके आंसर इसी पैराग्राफ में होंगे। आपने ये तकरीबन जल्दी पढ़ना है या गौर से पढ़ना है, और इन सवालों के जवाब लिखने हैं। उसके बाद एंटोनिम्स है और सिनोनिम्स और प्रीपोजिशंस हैं, ये आपने
गौर से पढ़ना है पैराग्राफ और इनके जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पार्ट 4 में मैथमेटिक्स में आपको सवाल मिलेगा, 4 ऑप्शन इसी तरह होंगे। आपने जो करेक्ट आंसर है उसको फिल करना है या जैसे भी है वो आपने लिखना है इसको करेक्ट ऑप्शन को। लास्ट जो है पार्ट 5 जर्नल साइंस है। जर्नल साइंस में सवाल मिला होगा, इसी के भी ऑप्शन होंगे। ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको आपने लिखना है। ये सैम्पल पेपर है, इसमें आपको मिनिमम जो है 55% सब पार्ट्स में से हासिल करने हैं मार्क्स। मिनिमम इनके हैं 45%। आपने एक पार्ट के मिनिमम मार्क्स लेने हैं। अगर 45% से एक भी पार्ट में आपके कम नंबर आ गए तो आप जो है फ़ेल तस्वर किए जाएंगे। मतलब अगर आपने दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें 50, 60, 70, 80, 90, 100% तक जो है मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्ट में आपने जो है कम मार्क्स हासिल किए हैं 45 से, तो आप फ़ेल तस्वर किए जाएंगे। तो कोशिश करें, टोटल पार्ट्स जो हैं 5 हैं, उन सारे पार्ट्स के जो मज़मून हैं उनको आप डिटेल से पढ़ें और जो है वो तैयारी कंप्लीट करें। कंपटीशन होगी उसमें आपने अगर नौकरी हासिल करनी है, अगर आपने रोज़गार हासिल करना है तो कोशिश आपने करनी है, और जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही आसान आपका पेपर होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में आखिर में पेपर के बाद आप यही कहेंगे कि पेपर मुश्किल था। तो उससे पहले पछताने से पहले ही आपको टाइम मिला है, तकरीबन 2-3 महीने हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर ये जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, एक किताब को अगर 3 दिन आप लगाएं रिवाइज़ करने में तो भी आप जो है वो कंप्लीट तैयारी कर सकेंगे टेस्ट की लास्ट डेट आने तक। मतलब टेस्ट तक आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे। और इसका पीएसटी का भी पैटर्न सेम टू सेम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये पीएसटी का है। पीएसटी में भी आपने जो है वो अच्छा, तो ये पीएसटी का है, इसमें भी उसी तरह है। मदर टंग सिंधी उर्दू, सोशल स्टडी है, करंट अफेयर है, जीके है, इस्लामियात वगैरह, इंग्लिश है 3rd पार्ट में, 4th पार्ट में मैथमेटिक्स है, 5th पार्ट में साइंस है। इसी तरह इसके भी 15-15, 20, 25-25 क्वेश्चन। तो आपने इसमें भी 15 क्वेश्चन है, इसमें भी 7 मिनिमम आपने हल करने हैं। 20 में से 9 है और 25 में से 12, ये मिनिमम आपने मार्क्स लेने हैं। तो टोटल में से आपने 55% मिनिमम है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 55% हैं। इनके हिसाब से अभी तक पॉलिसी में कोई वाज़ा नहीं है। आप इनको जो है उन्होंने सैंपल भेजा है, इसको आप इसी के हिसाब से तैयारी कर लें। इसमें भी पैसेज सिंधी में पैसेज मिला है आपको। ये जो पैराग्राफ है इसको आप पढ़ें, इन क्वेश्चन के सवाल के जवाब दें, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सवाल का जवाब दें। ये उर्दू का है, अगर उर्दू आपका मीडियम है तो उसमें आप दे सकते हैं। और इस्लामियात है, सोशल स्टडी, इसी तरह पार्ट 2 में ये चीज़ें हैं, जर्नल साइंस वगैरह। और पार्ट 3 में इंग्लिश है, इंग्लिश के मुतालिक सवाल हैं, पैराग्राफ मिला होगा, पैसेज है, इसको आप गौर से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, और ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर दें। सिनोनिम्स हैं और प्रीपोजिशन वगैरह हैं। 4th पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आप इसमें जो है बुरा हासिल करें, जिसमें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताबें, उसमें मैथमेटिक्स के जो बुक्स हैं उनको आप सही तरीके से पढ़ें। और 5th पार्ट जो है वो जर्नल साइंस का है, जो साइंस के मुतालिक जो सवाल हैं वो आएंगे, सवाल आएगा, उनके ऑप्शन होंगे, वो करेक्ट ऑप्शन आपने देने हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका जो आंसर है वो आपने लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी करेंगे। और इसमें कंपटीशन है, आप दोबारा कहता हूँ, इसमें कंपटीशन है। आप आसान ना समझें इस टेस्ट को, और कोशिश करें, तैयारी करें। जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अली नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।